what's up? Welcome back to my channel. Welcome to another vlog. We are in Pondicherry guys. सुबह से हम लोगों ने व्लॉग वगैरह नहीं किया, सीधा होटल में ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज बहुत अर्ली की फ्लाइट थी हमारी। 5:30 की फ्लाइट थी जिसके लिए हम 1:30 उठ गए थे, 2:30 घर से निकल गए थे एंड देन चेन्नई पहुंचे फ्लाइट बोर्ड करके। चेन्नई पहुंच के फिर हमने वहां से कैब की और वहां से हम आए फाइनली पौंडीचेरी। तो इट वॉज अ लॉट टू डू। वी थॉट के चलो वहीं जाके आराम से शुरू करेंगे व्लॉग को। वी हैव कम हियर फॉर अ 5 days ट्रिप। वी आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर एल्स। वी आर जस्ट गोइंग टू बी इन पौंडीचेरी फॉर 5 days। रिलैक्स करना है, इंजॉय करना है और एक्सप्लोर करना है। पौंडीचेरी को आराम से घूमना है। वी डिडंट वांट कि हम 5 दिन का ट्रिप है तो 2 दिन यहाँ 2 दिन वहां। वी जस्ट वांटेड टू रिलैक्स ऑल्सो साथ के साथ। सो दैट्स व्हाई वी made a 5 days of trip. Kammu and I are here. So we have just checked in our hotel room. खाना वाना ऑर्डर कर दिया। बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। बैठ के आराम से खाना खाएंगे हम मस्त। तो मुझे नहाना भी है। आई एम फीलिंग सो डर्टी राइट नाउ। मतलब मैं नहा के आई हूँ बट ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारा ऐसे पहले फ्लाइट बोर्ड करी फिर उसके बाद चेन्नई से पौंडीचेरी भी आए। सो मुझे ऐसे है कि वो बट भूख बहुत ज्यादा लग रही है। पहले खाऊंगी उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर नहाने के लिए जाऊंगी। पहले खाऊंगी फिर नहाऊंगी फिर जाऊंगी। Okay, see you guys. Food is here. This is paneer lababdar and roti and some onion. खाने के बाद थोड़ी सी चाय। Okay guys, we are back. हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद रेस्ट किया, उसके बाद we also went to the gym because आप लोगों को पता है मैंने नया जिम ज्वाइन किया है। We did not want to skip the gym क्योंकि कल हमारा ऑलरेडी ब्रेक हुआ था क्योंकि जिस जिम में हम जाते हैं वो मंडे को क्लोज होता है। तो कल हमारा जिम वैसे भी स्किप हुआ ही है तो आज we didn't want कि हम स्किप करें। तो आज हम लोग जिम जाके अब फाइनली I will go take a shower। शावर लेती हूँ, रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ। और शावर के लिए मैं दिखा देती हूँ कौन सी रेंज मैं यूज कर रही हूँ आजकल। So I am using this Sunkissed Ocean Waves bath and body care range from the brand Find Your Happy Place. This range has the most amazing and refreshing fragrance of sea salt and fresh water blossom. The first product in the range is the Sunkissed Ocean Waves exfoliating body scrub. इतनी amazing fragrance है ना इसकी, इसे यूज करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी बीची वेकेशन पे आई हुई हूँ। बहुत फ्रेश और बहुत हैप्पी। ये स्क्रब काफी जेंटल है मेरी स्किन के लिए क्योंकि इसमें नेचुरल सी सॉल्ट और ऑयल है जो बहुत ही इजिली डर्ट और ड्राई स्किन को रिमूव करता है और मेरे को ग्लोइंग रेडियंट स्किन देता है। उसके बाद मैं यूज करती हूँ इस रेंज का शावर जेल। नाउ दिस इज सल्फेट फ्री एंड पैराबेन फ्री। बहुत हाइड्रेटिंग है, स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं करता एंड अगेन इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अमेजिंग है। एकदम फ्रेश फ्रेग्रेंस है और बहुत लंबे टाइम के लिए रहती है। उसके बाद शावर से निकल के ये लोशन टू मॉइस्चराइज माई स्किन। ये लोशन बहुत लाइट वेट और बहुत नॉन स्टिकी है, बिल्कुल चिपचिप फील नहीं होता इसको लगाने के बाद। इट्स परफेक्ट फॉर इंडियन वेदर। इसके अंदर है शिया बटर, कोकोआ बटर एंड विटामिन ई। और जैसे ही मैं इसे अपनी स्किन पे मसाज करती हूँ ना बहुत इजिली स्किन में एब्सॉर्ब हो जाता है। अगेन फ्रेग्रेंस बहुत प्यारी है। देन द लास्ट थिंग फ्रॉम द सेट दैट आई यूज इज दिस मिस्ट। द मिस्ट इज ऑल्सो अमेजिंग। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है। इट लास्ट्स अप टू 10 hours गाइस। इट हैज द फ्रेग्रेंस नोट्स ऑफ नेचुरल सी सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर ब्लॉसम। ये सुपर लॉन्ग लास्टिंग है तो मुझे ना इसे बार बार स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती अपनी बॉडी पे। तो बस इसको ऐसे अपने बॉडी पे मैं स्प्रे कर लेती हूँ और इस तरीके से मेरा बाथ रूटीन कंप्लीट हो जाता है इन 4 स्टेप्स में। आई फील सो फ्रेश एंड रिफ्रेश्ड आफ्टर यूजिंग दिस होल रेंज। ये ना मेरे को अपने वो जो केयर फ्री बीच डेज थे ना उनकी याद दिलाता है। और फिलहाल मैं इन सारे प्रोडक्ट से ऑब्सेस्ड हूँ। आई लव दिस रेंज और मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करती हूँ ये रेंज। आई डेफिनेटली सजेस्ट कि आप लोग ये रेंज ट्राई करो एंड आई एम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू लव इट, स्पेशली इट्स फ्रेग्रेंस। इस पूरे सेट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वो चेक कर लेना और अपने लिए बाय कर लेना इफ यू वांट। और इनके सारे प्रोडक्ट्स मिंत्रा पे, नायका पे और इनकी खुद की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप कहीं से भी ले सकते हो। ओके नाउ लेट्स गेट रेडी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। हेलो गाइज, नहा धो लिए और अब रिलैक्स करेंगे। आज का दिन वी वांटेड टू जस्ट रिलैक्स बिकॉज बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना था। ट्रैवल किया हुआ था और पूरी रात सोए नहीं थे यार। 1:30 बजे उठ गए थे। क्या आई थिंक 11-12 बजे सोए थे, 1:30 बजे उठ गए थे तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो वी थॉट कि आज कहीं ज्यादा निकलेंगे नहीं, आज हम लोग सिर्फ ऐसे ही बस एंजॉय करेंगे, रिलैक्स करेंगे बेसिकली। तो मैं भी नहा ली, कम्मू भी नहा लिया। हाय कम्मू। हेलो। अब मैं थोड़ा बहुत एडिट करूंगी, ऐसे थोड़ा बहुत काम करूंगी और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सिर्फ चिल करेंगे और हम देखेंगे टीवी। वेकेशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं कमलजीत राणा और कमल ने अपने लिए तो 2 पिज्जा मंगवा लिए। 2 मतलब छोटे साइज के मंगवाए हैं बट 2 मंगा लिए। These are Pondicherry special pizzas. कुछ भी। हाँ कुछ भी। हाँ कुछ भी। Yes, I'm telling you these are Pondicherry special. Why? क्या है Because इसमें? इनका मेन्यू थोड़ा सा अलग होता है।
अच्छा, स्टेट वाइज। तो तुमने वेज मंगाया नॉन वेज? एक वेज एक नॉन वेज, और मैंने इतनी लंबी फेंकी इस वक्त मैं तुझे बता नहीं सकता। झूठ बोल रहे हो? झूठ बोल रहा हूँ। तुम कुछ भी बोल देते हो, मैं मान जाती हूँ, पता है ना तुम्हें, इसीलिए तुम ऐसे मेरा पागल बनाते रहते हो। पागल नहीं बनाया, इट वाज अ जोक, अ जोकिंग। अच्छा मैं दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया। मैंने मंगवाया है ये कुछ तो अजब गजब सा, इसका नाम लिख देती हूँ बिकॉज मुझे प्रोनाउंसिएशन आई एम नॉट श्योर मैं सही बोलूंगी या नहीं बोलूंगी। सो या टीवी पे हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो हम लोग हमारा यही कर रहे हैं जुगाड़, लैपटॉप पे देख रहे हैं और फिल्म शुरू कर रहे हैं वी हैव अ गोस्ट। भाई साहब क्या है ये, जो भी है बहुत टेस्टी है। कम्मू ने भी टेस्ट किया, अमेजिंग है, अमेजिंग। तुम हर बार ऐसी बस वो डोमिनोज का पिज्जा मंगा के बैठ जाते हो, डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू। मैंने अच्छा किया, मैंने ऐसे सोचा कि अब मैं कम्मू जो मंगाया करेगा मैं नहीं वही मैकडोनल्ड्स के बर्गर, मैकपफ और इधर डोमिनोज का पिज्जा मैं तो नहीं खाने वाली, मैं तो अपना अलग ऑर्डर किया करूंगी। नो बट दिस इज रियली गुड। अब मैं आज मैंने अरे यार को हमने डिसाइड किया था कि इस ट्रिप पे तुम ऑर्डर करोगी, क्यों नहीं किया तुमने मेरे लिए ऑर्डर? फिर या राइट, कल से जितने भी दिन हम अभी हैं यहाँ पे यू विल ऑर्डर फूड फॉर मी। आई एम लविंग दिस। Good morning guys, this is the second day and that's my Jotu. We have woken up, it's 7 o'clock in the morning and we slept really early last night. मतलब मैं तो थोड़ा सा लेट सोया था पर जोजो तो 8:30 पे ये सो गई थी और 9 बजे जो इसने खर्राटे मारे बिकॉज शी वाज डेड टायर्ड। तुम बहुत ज्यादा थकी हुई थी कल, पता है तुमने कल भयंकर खर्राटे मारे, तुम बहुत ज्यादा कल ज्योति एक्चुअली बहुत ज्यादा थकी थी बिकॉज बाल देखो मैंने होटल वाला शैम्पू यूज किया है ना, आज करेंगे इसको भी। गॉड, और कंडीशनर भी नहीं था। कल हम लोग बहुत जल्दी के उठे हुए ना, 1:30 बजे उठ गए थे, मतलब 1:30 AM के उठे हुए थे, तो नींद पूरी नहीं हुई थी और फिर हमने जिम भी किया, फिर हमने स्विमिंग भी की, बहुत सारी चीजें की एंड हेंस शी स्लेप्ट लाइक अ बेबी लास्ट नाइट। खर्राटे गजब के, धरती धकेल खर्राटे। साइड में इसने कोई स्टोरी चला रखी थी, शहजादी ने शहजादी को ढूंढने के लिए रात में जंगलों का सफर तय किया। अब मैं रात को इसको हक करने आता हूँ तो मुझे कहानी सुन के मैं वापस चला जाता हूँ, मैं कहा मुझे नहीं सुननी है कहानी। आई एम मेकिंग माई टी एंड शी इज गोना मेक हर टी बिकॉज मेरे हाथ की चाय इसको नहीं पसंद, इसके हाथ की चाय मुझे नहीं पसंद। कौन सी चाय? जो होटल वाली चाय होती है वो। घर की चाय तो हम दोनों को एक दूसरे के हाथ की बहुत पसंद है। Am I right or not? Just say yes. Just say yes. Just say yes. Very bad chai he made. I love that chai. मैं आपको ट्रिक बताऊंगा बनाने की, but she doesn't like my trick. She doesn't like Guys, any of my tricks. अगर कमल ट्रिक बताए तो उस पार्ट को फॉरवर्ड कर देना। इतनी गंदी चाय बनाई थी कमल ने कल। और बस इसके बाद मैंने और कम्मू ने थोड़ी देर आराम से चिल किया, चाय को एंजॉय किया सुबह सुबह, और ये ऐसे रूम के अंदर ऐसे सूरज की रोशनी आ रही थी, वो इतना एंजॉय किया। एंड फिर हम लोग गए जिम, क्योंकि जिम मिस नहीं करना है गाइस, जिम तो जाना ही है। सो जो भी बॉडी पार्ट्स करने थे आज के दिन वेट ट्रेनिंग में, एक्चुअली बैक और बाइसेप्स थे, वो फिनिश किए और उसके बाद स्ट्रेट हम लोग चले गए अपने ब्रेकफास्ट बुफे के लिए, जहाँ पे सबसे पहले मैंने डोसा खाया और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। वी एक्चुअली लव जिस होटल में हम रुके हैं वहाँ का ब्रेकफास्ट। आई विल बी मेंशनिंग दिस अ लॉट मेनी टाइम्स इन द व्लॉग, बट या वी लव्ड इट। मैं मस्त अपना बाथरूम में स्पीकर लगा के गाने चला के ऊंची आवाज पे, मतलब उतनी ऊंची नहीं कि किसी को डिस्टर्ब करे, बट मेरे बाथरूम के लिए अच्छी खासी ऊंची। वैसे तो इतना तेज है भी नहीं है, छोटा सा स्पीकर है। दिस इज लाइक अ रूम स्पीकर, ये कम्मू ने दिया था मुझे, मैंने एक वीडियो में दिखाया था। तो ये लगा के, इस पे गाने लगा के मस्त मैं अपना बढ़िया वाला शावर लिया। अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। कम्मू गया था स्कूटी लेने की, कम्मू के आने तक मैं चाहती हूँ मैं मोस्टली रेडी हो जाऊं। बाल मेरे बने नहीं है, मैं कोई भी मशीन उठा के लाना भूल गई, अपना वो फिलिप्स वाला ब्रश का स्ट्रेटनर भी लाना भूल गई हूँ। एक्चुअली भूलने से ज्यादा मेरे दिमाग में ये था कि मैं वहां पे सैलून है नीचे, वहां से अपना ब्लो ड्राई करवा लूंगी, मस्त 3-4 दिन मेरे निकल जाएंगे। बट यहाँ के पता चला कि वहां पे काफी सर्विसेज होती हैं बट ऐसे स्टाइलिंग वगैरह नहीं होती है, तो आई एम जस्ट गोना कीप इट लाइक दैट। इट्स ओके, आई मीन इट्स ओके। अभी हल्का सा मेकअप करूंगी, रेडी होंगी और फिर हमारा प्लान है आज ऑरोविल जाने का। कम्मू ने आइटनरी पूरी प्लान की है तो उसी हिसाब से उसी को मैं फॉलो करने वाली हूँ। थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलेगा, कभी मन है कभी नहीं है तो वो देखा जाएगा, बट आज का ऑरोविल डिसाइड किया था तो आज हम ऑरोविल ही जा रहे हैं। सो लेट मी जस्ट गेट रेडी। कम्मू का फोन आ गया। So I am just waiting in the hotel. So I'm just waiting in the hotel lobby. I'm just waiting in the hotel lobby. और अभी क्या है ना कि ज्योति इज गेटिंग रेडी एंड मैंने जो है एक व्हीकल जो रेंट पे देते हैं ना स्कूटी वगैरह, उनसे बात की है, तो वो बंदा आ रहा पिक करने के लिए मुझे, एंड देन आई विल गो एंड गेट माई स्कूटी। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है,
और हमने कहा यार यहाँ पे लोकल घूमने के लिए ना, जैसे गोवा में होता है ना, यू कैन गेट स्कूटीज़ ऑन रेंट, तो वही है यहाँ पे भी हम स्कूटी रेंट पे ले रहे हैं। बहुत कंफर्टेबल रहती है और घूमने में भी आसानी हो जाती है। और बेस्ट पार्ट ये है कि जो हमने होटल बुक किया है, जिस होटल में हम लोग रह रहे हैं, तो पौंडीचेरी की जो मेजर या मेन अट्रैक्शन है ना, वो सब इसी एरिया के बहुत आसपास इर्द गिर्द ही है। तो ज़्यादा लंबा ट्रैवल भी नहीं करना है और पास ही में है सब कुछ, तो कन्वीनियंट हो गया, मस्त। दीज आर दी ऑप्शंस, ये 3 यहाँ पर है और 2-3 ऑप्शंस वहाँ पर है। दिस इज दी कंपनी विच फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग द बाइक ऑन रेंट। ये है गोल्डन बाइक रेंटल एंड टैक्सी सर्विस। वी वांट टू टेक दिस वन और दिस वन ऑफ दीज। 2 लीटर पेट्रोल जो है मैं यहीं से डलवा रहा हूँ, सो दैट आई डोंट हैव टू स्टॉप एट एनी पेट्रोल पंप अगेन एंड अगेन। बाइक लेके मैं आ गया हूँ और मैं सीधा आ गया हूँ सैलून में जो होटल के अंदर है। और यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा बस बियर्ड को थोड़ा शेप में करना है, and then I'll go to the room, get ready, and then we'll leave for Auroville. Okay guys, we are ready. मैंने अपने बालों का कुछ नहीं किया, बट कम्मू कह रहा बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे बाल अच्छे नहीं है, बट हाँ बहुत डिफरेंट लग रहे हैं विदाउट एनी कंडीशनर। मैंने बताया था आप लोगों को, बट ठीक है, वी कैन जस्ट कीप इट लाइक दैट। एंड कम्मू इज ऑल्सो रेडी। आई एम वेयरिंग दिस बस गंजीज और अपनी ये जीन्स फटी हुई और कंफर्टेबल चप्पलें, बिकॉज चलना है बहुत। हम लोग जा रहे हैं ऑरोविल। फुल टास्टिक रेडी। भाई ने पहनी है ये जारा की शर्ट, रेबान का चश्मा, एक्सेसरीज डालनी है कुछ। ये मेरा बैग हो गया, स्लिंग बैग, न्यू स्लिंग बैग। और क्या डाला है मैंने, बहुत सारी एक्सेसरीज डाल दी है, रिंग वगैरह। और अब हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। हम जा रहे हैं ऑरोविल, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ जब मैं बियर्ड ट्रिम कराने गया था। ज्योति, आर यू फुली फंक्शनल, कंप्लीटली रेडी? फुली फंक्शनल क्या होता है? मतलब एवरीथिंग। ऐसा क्या कराना चाह रहे हो मेरे से, कराना चाह रहे हो मुझसे? नथिंग। और राइड हमारी नीचे पहुंच चुकी है, जो कि हम लेके आ चुके हैं। ज्योति को दिखाते हैं, देखते हैं ज्योति का रिएक्शन। कौन से कलर? वहीं चल के बताऊंगा। वैसे ही कैलकाटा टाइप्स वाली जो होती है, कैलकाटा टाइप, अच्छे अच्छे कलर्स। यार कैलकाटा जाना है कोको नेक्स्ट टाइम यार। कैलकाटा और स्कूटी के कलर। चले हम, चलो कोको, चलो यार कोको, मैं तो कब से कह रहा हूँ। और ये रही मेरी पूरी की पूरी लुक, बहुत सिंपल रखा है। और हम लोग निकल गए ऑरोविल के लिए। कम्मू राइड कर रहा है, मैं मस्त आराम से पीछे बैठी हूँ। और ऑरोविल पहुंचे, बड़ी डिफरेंट वाइब थी यार, इन द मिडल ऑफ नेचर। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा ये हमारा। बट हाँ, वॉक बहुत ज़्यादा थी। और सबसे पहले यहाँ पे ऐसे एक ना वीडियो वगैरह दिखाते हैं, लाइक क्या हिस्ट्री रही है, ऑरोविल कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या द होल आइडिया बिहाइंड ऑरोविल, ये सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं ये वीडियो देख के। उसके बाद आप आगे जो मेन मैत्री मंदिर है, व्यूइंग पॉइंट है, जो अंदर तो आप नहीं जा सकते हो, या फिर जा सकते हो तो आई डोंट नो द फुल डिटेल्स, बट हमने इस बारे में कुछ ज़्यादा ऐसे ट्राई भी नहीं किया। मैत्री मंदिर के लिए आप निकलते हो, बहुत सारी वॉक है और रास्ते में आपको मिलता है ये बैनियन ट्री। इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लाइक दिस इज लाइक 100 साल पुराना पेड़ है। जब ऑरोविल बना भी नहीं था, कुछ नहीं हुआ था ना, उस बंजर ज़मीन के ऊपर सबसे पहले ये बैनियन ट्री हुआ करता था। और इस बैनियन ट्री को ध्यान में रख के, लाइक सेंटर में रख के, बाकी का सारा जो ऑरोविल है वो क्रिएट हुआ इसके आसपास। एंड इसको हग करना भी एक अपने आप में एक्सपीरियंस था। एवरीबडी वाज हगिंग द ट्री एंड देन कम्मू टोल्ड मी कि इसके पीछे क्या मकसद है, तो मैंने भी इसे हग किया। एंड आई एक्चुअली फेल्ट रियली गुड हगिंग द बैनियन ट्री। एंड ये जो आपको ऐसे गोल सा गोल्डन कलर का दिख रहा है ना, वो मैत्री मंदिर ही है। We're gonna sit for a while now facing the मैत्री मंदिर। उस बैनियन ट्री को हग करके ऐसी फीलिंग थी जो एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकती हूँ, एंड आई एम डेफिनेटली नॉट गुड एट वर्ड्स। सो बैनियन ट्री का फंडा बेसिकली क्या है ना, बैनियन ट्री इज द ओल्डेस्ट ट्री। 100 साल से ऊपर हो गया ना कोको। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सब बंजर था उस टाइम पे, दैट वाज द ओनली ट्री हियर, यस, ऑन दिस लैंड, एंड दैट इज द सेंटर ऑफ ऑरोविल। उसके ही अराउंड पूरे ऑरोविल की कंस्ट्रक्शन, मतलब इंटेंशनली उसको सेंटर बनाया गया और फिर ऑरोविल का यू नो सब काम शुरू हुआ था। और वो हग करने का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल आप अपने पूर्व जो परदादा दादा होते हैं, अगर वो जीवित होते तो उनको हग करते, तो क्या एक फील होती है ना, एक इमोशन और एक नॉलेज का ट्रांसफर होता है। जैसे हमारे हिंदू में क्या होता है कि आप पैर छूते हो, उसका एक कारण है कि आप जब आप पैर छूते हो तो मतलब जो बंदा सामने खड़ा है उसकी सारी नॉलेज, उसकी सारी ब्लेसिंग्स जो हैं उनके पैरों के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं। तो इट्स समथिंग like that. So now finally we're going to have lunch after walking for 101 साल. We walked a lot. So ऑरोविल के अंदर ही काफी सारे कैफे हैं, उसमें से हमने एक चूज किया है कि हमें कहाँ बैठना है. So now we're gonna just chill there, have our lunch. So this cafe apparently is the oldest
कैफे ऑफ ऑरोविल। लाइक जब ऑरोविल में सबसे पहली बार कोई कैफे बना था वो यही था, तो और भी कुछ नए थे, हमने उसको छोड़ के इसी में बैठना पसंद किया। दिस इज व्हाट वी ऑर्डर्ड। दिस इज मशरूम टार्ट विद अ लॉट ऑफ सैलेड। ऑल्सो दिस इज फ्रेश गुआवा जूस। आई हैव नेवर हैड फ्रेश गुआवा जूस इन माई लाइफ। आई हैव ऑलवेज हैड द पैक्ड वन, so this is my first time. Loving this. And Kamal has ordered roasted chicken with roasted potatoes with the same salad. और बस इसके बाद हम लोग निकल गए हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। राइड बहुत अमेजिंग थी, बड़ा अच्छे मार्केट वगैरह थे रास्ते में, और हम पहुंचे यहाँ प्रोमेनाड बीच पे। मेरा तो पूरा प्लान था, वैसे यहाँ तक मैं ना बहुत थक चुकी थी वॉक करके। पूरा प्लान था कम्मू को बोलूँ चलो होटल चलते हैं, बट ही वाज लाइक कि नहीं चलो। और जब मैं आई आई वाज थैंकफुल टू हिम। इट वाज सच अ गुड एक्सपीरियंस। पूरा ऐसे ना मतलब वो जो पानी की ना आवाज़ें आ रही थी ना वो बहुत थेराप्यूटिक थी। तो मैंने और कम्मू ने यहाँ बैठ के खूब देर, मतलब काफ़ी देर बैठे हम लोग। आई थिंक 1 घंटा बैठे होंगे, चाय एंजॉय करी और मस्त बातें करी, चिल किया। और उसके बाद फिर हम लोग निकले हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। स्कूटी वहीं पे छोड़ दी थी हमने बीच के सामने जहाँ पे पार्किंग की थी। उसके बाद हम आए यहाँ पे औरबिंदो आश्रम में। यहाँ पे स्ट्रिक्टली मतलब ऐसे था कि आप बिल्कुल कोई फोटो वीडियो कुछ नहीं ले सकते। इनफैक्ट फोन वगैरह बंद करवा दिए थे। तो अंदर हम वहां पे गए और उसके बाद बाहर ऐसी क्यूट सी छोटी सी मार्केट थी जहाँ पे ऑल दीज लेडीज वर सेलिंग दीज क्यूट थिंग्स, छोटी छोटी चीजें। तो पोटली वगैरह और खिलौने वगैरह वो सब चीजें, और नारियल पानी उसके बाद हमने एंजॉय किया। वो पी के फिर हम लोग निकले नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हाँ मतलब वी हैड अ लॉन्ग डे गाइस। अगेन स्कूटी पे बड़ा मजा आ रहा था। इस टाइम तक तो ना मतलब मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका था, तो बहुत अमेजिंग हो रहा था। कभी मैं ड्राइव कर रही थी, कभी कम्मू ड्राइव कर रहा था। वी हैड अ रियली रियली गुड राइड। और ये रेड कलर की स्कूटी पे तो अलग ही वाइब आ रही थी, बहुत अमेजिंग। तो एनीवे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी, हमें करना था हमारा साइकिलिंग टूर बुक, जिसके बारे में और आगे जाके अभी आपको पता चलेगा। Oh, nice. They have little height cycle inside. Okay. Yeah, but these are adjustable, na? These are really pretty looking cycles, by the way. 256. We have booked our cycling class for day after tomorrow. Looking forward to it. Yes. इतनी सारी वर्कशॉप्स हैं यार इनके पास। लाइक झुमकीज अगर आपको बनानी सीखनी है, मेहंदी सीखनी है। This was so nostalgic for me, Coco. My mother used to put me in all these classes. Every time हम लोग की छुट्टी होती थी, लाइक वो नहीं होती गर्मियों की छुट्टियाँ, वहाँ पे नॉर्थ में मई जून की छुट्टियाँ होती थी। यहाँ पे जून जुलाई की होती हैं। so. यहाँ पे जून जुलाई की होती हैं। तो हमारे यहाँ मई जून की छुट्टियाँ होती थी। तो मेरी मम्मी ऐसी ही जगहों पे मुझे लेके जाती थी कि हमारे यहाँ कैंप लगते थे। बेसिकली उन्हें बोलते थे कैंप लग रहा है। होम साइंस भी ऐसी होता है कुछ? होम साइंस में हाँ वो भी ऐसे होता है, बट ये वाले कैंप्स मुझे एकदम से याद आ गए जहाँ पे ऐसी बहुत सारी तरीकों की क्लासेस होती थी। और मम्मी बोलती थी क्या सीखना है इस बार चल ढोलक सीख, इस बार हारमोनियम सीख, इस बार तबला सीख। तो सबका मुझे बेसिक ही आता है, बट किया हुआ है सर। ढोला तबला और हारमोनियम वेरी नॉस्टैल्जिक फॉर मी। ढोला तबला हारमोनियम सब तुम पे बजा रही हो, पता है मुझे। ये जोक आ रहा था। गप्पू बाबा काची तो नहीं करोगे आप? गुज आराम से। अरे बाबा ओले। हाँ जी चलो बाय, लेट्स गो। फाइनली वी आर बैक। इट वॉज अ लॉन्ग डे। पता है व्लॉग में उतना ज्यादा नहीं दिखता है, बट वी वेंट टू लॉट ऑफ प्लेसेस, काफी कुछ किया है। इट वॉज अ लॉन्ग डे बट इट वॉज अ गुड डे यार। और सबसे अच्छी चीज ये कि हमने हमारी जो आइटनरी जो कमल ने बनाई थी कि हम डे ऑफिशियली डे 2 एक्चुअली 1 पे तो हम पहुंचे थे, तो डे 2 पे जो हम करेंगे वो हमने सब कुछ किया है आज। राइट कमो? यस। हाँ वी डिड एवरीथिंग। मेरे पूरे चांसेस थे, पूरे प्लान थे उस आधी आइटनरी को आज की खराब करने के, बट कम्मू ने मुझे फोर्स किया कि नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑरोविल आई वाज लाइक आई वांट टू गो बैक टू द होटल रूम। बट कम्मू कह रहा मैं नहीं लेके जा रहा तेरे को, मैं तो तेरे को बीच पे ही लेके जाऊंगा और ऐसे लेके जाऊंगा, जो मैंने सोचा था वो करना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज हम हमारा परसों का दिन भी एटलीस्ट मॉर्निंग थोड़ा सा प्लान कराए हैं। सो वी नो व्हाट वी आर डूइंग। अभी तो हम साइकिलिंग बुक करके आए हैं, ब्लॉग में व्लॉग किया हमने। वाह 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 वाह। हाँ यू आर रियली टायर्ड। एनीवे ठीक है, तो अभी मैं ना मुझे आई जस्ट नीड टू रिमूव दिस मेकअप, गेट फ्रेशन अप, टेक अ नाइस हॉट शावर and get in the bed and start editing this vlog. And yeah, that's the plan for now. Did you say hot shower? Hot shower, yes, alone. I go. नहाना डन,
स्किन केयर डन, लुक एट द फेस। ऐसे जब लश्कारे मारता ना फेस, मुझे प्राउड होता है अपने आप पे दैट मैं इतना अच्छा स्किन केयर कर रही हूँ, पूरा फॉलो कर रही हूँ। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टेल यू दैट वी वेंट टू दिस प्लेस जहाँ पे ना बिल्कुल शूट करना अलाउड नहीं था, जैसे मैं ऑलरेडी आपको वैसे मेंशन कर चुकी हूँ। इट वॉज अ ब्यूटिफुल जगह, इट वॉज नॉट लाइक अ टूरिस्टी जगह, बट अच्छी वाइब थी, अच्छी फीलिंग थी वहां की। औरबिंदो आश्रम है ना, आश्रम। इट वॉज वेरी क्वाइट एंड वेरी सीरीन टाइप ऑफ वाइब वहाँ की। तो अंदर तो हम लोगों ने कुछ शूट नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने वहां से 2 बुक्स ली। यू आर नॉट अलाउड टू यूज योर फोन्स। आपके फोन चेक हो रहे थे, स्विच ऑफ करके वो लोग चेक कर रहे थे कि ऑफ किए कि नहीं। हाँ, इनफैक्ट हमने क्या करा ना, हमने घूमने के चक्कर में हम अब आजकल सारा डिजिटल पेमेंट्स होती हैं, तो हम पेमेंट करने लगे तो उन्होंने बोला कि पेमेंट, हमने बोला सर हम तो कैश कैरी नहीं कर रहे, तो बोला कि फोन तो इज ओनली द लास्ट रिजॉर्ट, हमारे यहाँ पे फोन ऑन करने नहीं देते हैं। मतलब दे वर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। एनीवे, सो वी गॉट 2 बुक्स। वन इज ये कहानियां हैं इसमें, एंड पीछे जो थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखा हुआ है वो काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो एक तो ये लिया, ये भी मदर का ही है। श्री माँ अगर लिखा है तो आई थिंक द मदर, राइट, श्री माँ द्वारा कथित, यानी कि वो जो द मदर है उन्होंने ही लिखी होंगी ये। और एक कम्मू ने लिया ये गीता का दिव्य संदेश। सो दीज आर द 2 बुक्स दैट वी बॉट फ्रॉम देयर। नाउ वी आर जस्ट गोना डू सम ऐसा थोड़ा सा काम, एडिटिंग का। कम्मू ट्रांसफर कर रहा है डेटा गोप्रो से, देन आई स्टार्ट एडिटिंग, दैट्स द प्लान फॉर नाउ। एंड इसके बाद बहुत ऐसे लंबा चौड़ा प्लान नहीं है कोई भी। वी जस्ट गोना चिल इन द बेड फॉर डिनर। वी माइट गो आउट एंड वी माइट जस्ट कॉल फॉर द डिनर इनसाइड द रूम, कुछ भी हो सकता है। बट आई थिंक व्लॉग मुझे यहाँ पे फिनिश कर देना चाहिए। काफी लंबा व्लॉग ऑलरेडी हो चुका है, और अभी बस मैं ना बस थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहती हूँ, मतलब चिल, लाइक नो स्पीकिंग एट ऑल। एंड या होप यू गाइस एंजॉयड द व्लॉग। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है पौंडीचेरी में। इट्स माई फर्स्ट टाइम। बाय द वे, कम्मू ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि कम्मू ने जब तक हम यहाँ पहुंच नहीं गए तब तक मुझे ये नहीं बताया था कि कम्मू पहले पौंडीचेरी आया हुआ है। ही केम लाइक 10 years ago, बट उसने मुझे नहीं बताया, बिकॉज मे बी उसको लगता था कि अगर मैंने बता दिया मैं पौंडीचेरी गया हुआ हूँ तो फिर ये बोलेगी कि नहीं तुम गए हो तो लेट्स गो टू अनदर प्लेस जहाँ तुम भी नहीं गए हो। तो उसने जब यहाँ पहुंचे तो ही मैं तो आया हूँ, मैं तो तुझे बताया नहीं। ऑन दैट धोखाधड़ी का नोट, लेट्स जस्ट एंड द व्लॉग एंड वी विल सी यू गाइस सुपर सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। पौंडीचेरी के व्लॉग में ही मिलेंगे, एक और व्लॉग आएगा। बाय बाय गाइस, सी यू, टाटा।